नहीं थम रहा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का विरोध, फिर जला निशंक जैन का पुतला। जब निशंक जैन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने तो पूर्व में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। शुरू में तो ऐसा हुआ भी। ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर अपनी अध्यक्षता का अच्छा श्री गणेश किया। उसके बाद विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। फेसबुक पर कुछ पोस्ट उनके विरोध की डाली गई। उसके बाद मामला किसी तरह थमा तो फिर उनका पुतला जलाकर विरोध किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो गलत ना होगा कि ज़िले में जिस प्रकार एक विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है, इस प्रकार का जिलाध्यक्ष का विरोध देखने को मिलना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस का आपसी मनमुटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कांग्रेस की विधानसभा की तैयारियों को किस प्रकार बल मिलेगा, समझ से परे है। पुरवाई विधानसभा में जिस प्रकार कमलनाथ गुट के सुभाष बहुत की टिकट की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है, ऐसे में उन्हीं के गुट के जिलाध्यक्ष का विरोध भी कांग्रेस के लिए दुखदायी होगा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निशंक जैन का पुतला एक बार फिर से फूंका गया। इस बार ग्राम बामुरी शाला का स्थान पुतला दहन करने वालों ने चुना। पिछली बार जिस प्रकार जिलाध्यक्ष द्वारा वीडियो जारी की गई थी, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि पिछली बार छतरीनाका सिरौंज में जो दो मुख्य लोग पुतला दहन में शामिल थे, उनमें से एक अशोक दुबे द्वारा निशंक जैन के पक्ष में बयान दिया गया। लेकिन अशोक दुबे के माफ़ीनामे की चर्चाएं अभी थमी ही नहीं थी कि बुधवार को बामोरीशाला में विक्रम सिंह परिहार व उनके समर्थकों ने निशंक जैन का पुतला दहन कर दिया। अपने ही जिलाध्यक्ष का पुतला जलाने की प्रथा श्री परिहार द्वारा चलाई गई है। उसका अंत किस प्रकार होगा, क्या विक्रम सिंह परिहार का निष्कासन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हालत पतली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम सिंह परिहार बगरोदा। जी, क्या समस्या है ये जो विरोध चल रहा है जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निशंक जैन जी का, क्या समस्या क्या है? आप भी उनके विरोध में हैं और ये जो बामोरी शाला में कल पुतला दहन किया गया उनका, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, विरोध जायज़ सी बात है। आदमी भेदभावपूर्ण तरीका अपनाता है तब जाके विरोध होता है जी। और निशंक जैन जी दोबारा पूर्ण तरीके से भेदभाव करके पार्टी के आदमी नहीं, वो हर जगह खुद के आदमी बिठाना चाह रहा है जी। इस वजह से उनका विरोध स्वाभाविक है। विरोध तो होगा भाई। पथरिया ब्लॉक का अभी वर्तमान जो कंडीशन है जी, ना तो वहाँ पार्टी गाइडलाइन के तहत एक ब्लॉक की जब नियुक्ति होती है तो ब्लॉक लेवल की मीटिंग आयोजित होती है, ना तो उन्होंने मीटिंग की, बस हवा में एक नाम भेज दिया। अब कैसे भेज दिया, क्या उनका सेटलमेंट है या उनका आदमी है, वो तो ये है खुद का आदमी बिठाना चाहते हैं, कांग्रेस का नहीं जी। तो अभी जो ये मेरे नेतृत्व में हुआ है और मेरे ही सपोर्टर थे, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता थे तो कुछ वोटर थे। भाई, पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं निशंक जैन जी से दबे हुए हैं, तो इस वजह से वो तो खुल के आ नहीं सकते। अब युवा तो खुल के आएगा तो, क्योंकि वो पार्टी में मेहनत करता है। तो आपने अपना नाम दिया वहाँ अध्यक्ष के लिए, पथरिया ब्लॉक के लिए? पथरिया ब्लॉक के लिए मेरा नाम तो मैंने अंतिम क्षण में एक मजबूरी की वजह से दिया है कि भाई नाम ये रखा जाए। मेरा तो नाम मतलब रखने का कोई उपदेश ही नहीं था। मैं तो इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सच्चाई ये है, इस क्षेत्र में बगैर मीटिंग के हवा में नाम भेजा है। जब किसी ने नहीं दूसरा नाम नहीं भेजा तो मैंने मेरा किसी को पता ही नहीं था, तो भेजे कहाँ से? तब जाके मुझे पता चला, मैंने मेरा नाम भेज दिया। आपकी जानकारी में किसका नाम पहुंचाया गया है वहाँ से? नहीं, मेरी जानकारी में जो है मेरी जानकारी में एक नाम है। अब किसका है ये आप पता करें या निशंक जैन जी से पूछें कि किसका नाम उनने हवा में भेजा है। तो देखिए, जैसा कि उन्होंने इससे पूर्व में जो पुतला दहन हुआ था उसमें अशोक दुबे जी द्वारा जलाया गया था जो पुतला, तो उन्होंने तो उसमें माफ़ी मांग ली थी।
तो इसमें उन्होंने ये भी कहा था निशंक जी ने कि मैं नोटिस देकर जवाब लेना चाहूँगा और कार्रवाई करूँगा। तो यदि आपको भी पर भी कार्रवाई की जाएगी फिर आप क्या करेंगे इस संबंध में? भाई देखो, पूर्व में जो पुतला दहन हुआ था अशोक दुबे दोबारा, उनने माफ़ी किन वजह से मांगी? हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, और उनका तो काम है नोटिस की धमकी देना या नोटिस भेजना। इससे पहले भी अपने सिरोन से ही 2 पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ता, अच्छे संघर्षशील कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग हैं, अशोक जैन जी खर्चा, अयूब अली राणा जी, उनको भी वो नोटिस थमा चुके हैं। अब रही मेरी नोटिस की बात, तो भाई नोटिस देंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, मैं कहाँ से गलत हूँ। अच्छा रहे, और इनका विरोध भी अगर कहें तो विरोध तो इनका चारों तरफ होता आ रहा है। इससे पहले भी इन्होंने विदिशा में एक मीटिंग आयोजित हुई थी, जिसमें पूर्व मंत्री महोदय जयवर्धन सिंह जी और सज्जन सिंह जी वर्मा जी आए थे। उस टाइम पे भी ये कार्यकर्ताओं को सेल्फी लेने के उसमें इनने डांट दिया था। तो ये कार्यकर्ताओं को लेकर तो चलते ही नहीं है कभी, और आगामी टाइम में इसी विरोध को लेकर इनके जगह जगह पुतले दहन होंगे। लटेरी में भी हो सकता है, बासोदा में भी, और मिनिमम क्षेत्र में तो पथरिया ब्लॉक में तो इनके होंगे ही होंगे, हर बड़े गांव जी। आपको ये नहीं लगता कि आपने जो प्रथा चलाई है अपने ही जिलाध्यक्ष का पुतला दहन की, आप ये अगर पार्टी लेवल पे इस बात को रखते तो ज़्यादा बेहतर होता? ऐसा नहीं है? नहीं, जिलाध्यक्ष को लेकर चलाइए ये प्रथा। मैं कोई पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, पार्टी तो मेरी माँ है, जिसमें मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरी माँ है पार्टी। मैं इनके भेदभावपूर्ण तरीके के विरोध में हूँ, और मैं ही नहीं, अंदर से बहुत से कार्यकर्ता विरोध में है। बस ये है खुलकर आ नहीं पा रहे वो, इनके दबाव के बस। कहीं ये नोटिस भेजते हैं, कहीं इन पार्टी से निष्कासित का दबाव, मेरे ऊपर भी निष्कासन का दबाव आया है। अब पार्टी से नोटिस जारी होगा, मैं उसका जवाब दूंगा।